टेम्परेरी जब ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है, टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजिटरी फेज़ में ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ये चीज़ें आपको जो ड्यूली इलेक्टेड लोग होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन पर छोड़ना चाहिए। पहले लोगों को टेस्ट किया जाता है, इनको जख्म दे दे, ये कितना चिल्लाते हैं, कितना शोर मचाते हैं। अगर कम शोर मचाया तो ये जख्म इनको दे देंगे, तो अगर ये बहुत ज़्यादा तड़प गए, आवाज़ ऊपर तक आ गई, सड़कों तक आ गए, हमारे गिरेबान पकड़ लिए, तो फिर हम इसको विड्रॉ कर देंगे। ये टेस्टिंग भी चल रही है आजकल। इन्होंने ढोल भी बजाए, इन्होंने नगाड़े भी बजाए, इन्होंने लड्डू भी बांटे। ये तो इसी उम्मीद पे बैठे हुए थे कि हमें पता नहीं क्या चीज़ आने वाले टाइम पे मिलने वाली है। उनको ये इल्म ही नहीं था, ये खबर ही नहीं थी कि जो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेंगे वो हमारे है ही नहीं, वो बहुत दूर बैठे हुए हैं और उसका आज भुगतान कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। मीडिया ने, सोशल मीडिया ने सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना से, उनके पास जवाब कोई नहीं था। क्या लगता है आपको कि इन लोगों का योगदान है इसमें, या ये बिल्कुल हमारी तरह ही बिल्कुल ब्लैंक है? उनसे तो ये लगता है, उनसे यही पता चलता है कि उनको भी इस बात का नॉलेज नहीं था। जितने शौक हम लोग हैं उतने वो भी हैं। वो इंप्रेशन ये देते हैं। जो नोटिस उनको मिले वो लिखित में थे, एक कागज पे लिखा हुआ था, गवर्नमेंट ऑर्डर था, लेकिन जो आश्वासन उनको दिए गए वो जुबानी थे। को लगता है कि तलवार लटक रही है, किसी वक्त का इंतजार किया जा रहा है। नहीं, ये जो फैसले हैं, दीज आर अनपॉपुलर एंड एंटी पीपल डिसीजंस। बार एसोसिएशन कहां तक तैयार है, वो कहां तक जाने को तैयार है? प्रॉपर्टी टैक्स, इस नाम से जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा वाकिफ हो गया है। यह नाम याद करवा दिया 75 साल के बाद, और इस पर आज सवाल भी पूछे गए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, लेकिन वो बगले जांगते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि जितनी जनता अनजान है उतने ही अनजान भाजपा के लोग भी हैं। वो कहते हैं कि ये टैक्स हम नहीं लगाने जा रहे, ये तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगा रही है। लेकिन कुछ सवाल हैं। सवाल ये हैं, जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दी गई थी तो यही लोग ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पे थे और ये कह रहे थे कि ये छुट्टी भाजपा ने ही देनी थी और भाजपा ने ही दी है। और मुझे आज भी याद है, शायद उन लोगों को भी याद होगा, तब भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही था यहां पे काम कर रहा। ये कुछ सवाल ऐसे हैं, लेकिन हमें उनसे शिकायत नहीं है। शिकायत नहीं है क्योंकि जितने, पहले मैंने बताया, जितने अनजान आम जनता है उतने ही अनजान ये लोग भी हैं। ये जो बड़े फैसले होते हैं ये दिल्ली से होते हैं। दिल्ली से ये डाक आती है एलजी ऑफिस तक और एलजी ऑफिस से पब्लिक डोमेन में। इन लोगों को तब पता चलता है जब ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में आता है। इसलिए हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एम.के. भारद्वाज साहब हैं, और काबिल तारीफ है बार एसोसिएशन का काम इनकी क़यादत में, क्योंकि सबसे पहले बार एसोसिएशन सामने आई खुलकर, कोई सियासत नहीं, खुलकर विरोध किया इसका। भारद्वाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के लोगों को बार एसोसिएशन से बड़ी उम्मीदें हैं और उस उम्मीदों पर आप खड़ा भी उतर रहे हो। आपने विरोध कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया इसको, क्यों? देखो, बार एसोसिएशन में आपको पता है ये लोग सारे इसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। हम सबके घर इसी जम्मू सूबे में हैं। हमारे बहुत से लोग जो हैं वो कश्मीर रीजन से भी हमारे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, लद्दाख से भी प्रैक्टिस करते हैं। जब भी पब्लिक कंसर्निंग कोई इशू आता है तो बार में भी वो इशू चर्चा में आ जाता है। परसों जब शाम को ये नोटिफिकेशन निकली तो मुझे हमारे जो कुलीग्स हैं, हमारे जो ऑफिस बीरर्स हैं, उनके टेलीफोन आना शुरू हो गए कि देखिए जी प्रॉपर्टी टैक्स लग गया है तो सर हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जम्मू के कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, इन लोगों ने भी टेलीफोन पे मेरे साथ बातचीत की। मैंने कहा जी आप लोगों को तो, आप आवाम को रिप्रेजेंट करते हो, इसको आवाम की मूवमेंट आप लोगों को बनाना चाहिए। तो कल परसों फिर हमने डिसाइड किया हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम लोगों से भी अपील करेंगे और लोगों को ये बात बताएंगे कि टेम्परेरी जब ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है, टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजिटरी फेज़ में ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ये चीज़ें आपको जो ड्यूली इलेक्टेड लोग होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन पर छोड़ना चाहिए। तो हमने कल ये एजिटेशन की। मेरा मानना ये है
कि हमारे पास 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं यूटी, जम्मू और श्रीनगर में। जम्मू और श्रीनगर 2 कैपिटल सिटीज़ हैं। दोनों में इलेक्शंस हो चुकी हैं। आज की डेट में इलेक्टेड मेयर दोनों जगहों पे हैं, दोनों जगहों पे डिप्टी मेयर्स हैं, दोनों जगहों पे इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स हैं। पहले सबसे इन कॉरपोरेटर्स का ओपिनियन लेना चाहिए था बिफोर दिस एसओ वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो इनमें आप देखिए ये एसओ जो इशू हुआ है, आप मेयर जम्मू का स्टेटमेंट देख लीजिए, आप मेयर श्रीनगर का स्टेटमेंट देख लीजिए, दोनों ने अपनी अपनी जगह पे अपनी इग्नोरेंस बताई है कि हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है और हम इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के बाद हम इस बात पर फैसला करेंगे, जब अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। बरदुआ साहब, आपने अपने जवाब में ही एक जवाब दे दिया, मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिया। सवाल ये है कि ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है ये कुछ समय के लिए रहती है, टेम्परेरी बेसिस पे रहती है। आपको लगता नहीं है कि जैसे कि आपने कहा कि कोई इलेक्टेड लोग आ जाते, कोई गवर्नमेंट बन जाती, उसके बाद ये डिसीजन लिए जाते, ताकि लोगों को लगता कि हमारे बारे में जो सोच रहा है वो अपना ही है, कोई जो हमारा भला कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो अपना ही है, हमें उससे बात करेंगे। अब तो इतना जल्दबाजी क्यों? यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ ना। देखिए, लास्ट इलेक्शंस हमारी, जब हम स्टेट थे, हमारी स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट थी, 2014 में हुए थे। 2014 से लेकर के 2019 तक बीच में गवर्नर रूल रहा। 19 में गवर्नर रूल से लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल बन गया। हम स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट से डाउनग्रेड होकर के यूटी बन गए। जब यूटी बने तो हमें ये उम्मीद थी कि शायद कोई इकोनॉमिकली हमारे लिए ऐसे इम्पॉर्टेंट मेजर्स लिए जाएंगे जिससे लोगों को एक तो अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यूथ को फ़ायदा हो जाएगा, नौजवान जो फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको बेनिफिट हो जाएगा, जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में उनको जॉब्स मिल जाएंगे। सारी चीज़ों की उम्मीद लोगों की, तभी लोगों ने ढोल नगाड़े लड्डू बांटे, हर चीज़ लोगों ने की। लोगों को इस बात का नॉलेज ही नहीं है कि उनके पास जो है वो भी आने वाले टाइम में छीना जा सकता है। उनको ये इल्म ही नहीं था, ये खबर ही नहीं थी कि जो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेंगे वो हमारे है ही नहीं, वो बहुत दूर बैठे हुए हैं और उसका आज भुगतान कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। सर, यहाँ पर एक सवाल और है। सवाल ये है कि आज सवाल पूछे गए, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना से, उनके पास जवाब कोई नहीं था, वो एकदम सुन पड़ गए और जो जवाब उन्होंने दिए वो पॉलिटिकल थे, वो घुमा फिरा के दिए, लेकिन वो बात समझ आती है। क्या लगता है आपको कि इन लोगों का योगदान है इसमें, या ये बिल्कुल हमारी तरह ही बिल्कुल ब्लैंक है? मेयर जम्मू का स्टेटमेंट आपने सुन लिया है, श्रीनगर के मेयर का और डिप्टी मेयर का भी आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया है। उनसे तो ये लगता है, उनसे यही पता चलता है कि उनको भी इस बात का नॉलेज नहीं था। जितने शौक हम लोग हैं उतने वो भी हैं। वो इम्प्रेशन ये देते हैं, इम्प्रेशन तो यही देते हैं। तो मैं ये समझता था, मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद काउंसिल में इस इशू पे डिस्कशन होगी, काउंसिल राइटली इस एसओ को रिजेक्ट करेगी और अपना रेजोल्यूशन पास करके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कम्युनिकेट करेगी कि इस एसओ को अबेयंस में रखिए या इसको रिवोक करिए। लेकिन अभी तक तो वहाँ से मुझे तो कोई मिला नहीं, मुझे कोई चीज़ नज़र आई नहीं। जो लोग आप जैसे मुझे मिल रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि जो काउंसिल है, काउंसिल भी इस इशू पे साइलेंट रहना चाहती है। कुछ मजबूरियाँ होंगी उनकी, उस पर मजबूरियाँ होती हैं, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई मजबूरियाँ रही होंगी उनकी। लेकिन बरदुआ साहब, बात यह है, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से, क्योंकि आप वकील हैं, आप बेहतर हमें समझा सकते हैं, नई बस्ती में नोटिफिकेशन इशू हुए, वो उनके पास नोटिस आ गए कि ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी, आपको यहाँ से निकलना है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग उनके पास गए, उनको आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करने जा रहा हूँ आपसे। जो नोटिस उनको मिले वो लिखित में थे, एक कागज़ पे लिखा हुआ था, गवर्नमेंट ऑर्डर था, लेकिन जो आश्वासन उनको दिए गए वो ज़ुबानी थे। कोई ऐसा नोटिस अभी तक सर्व नहीं हुआ नई बस्ती के लोगों को जिसमें ये बताया गया होगा कि अब आपके नहीं तोड़े जाएंगे। आपको लगता है कि तलवार लटक रही है, किसी वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है वो स्ट्रेटन कर लिया हुआ है। रिकॉर्ड इनका बिल्कुल स्ट्रेट है।
इन्होंने बोर्ड्स बनाए हुए हैं, साइन बोर्ड्स, कि ये गवर्नमेंट लैंड है, आपके पास प्रॉपर्टी पिछले 100 साल से है आपकी फैमिली के पास, आपके कोई इंसेस्टर्स जो थे उनको किसी टाइम पे मिली होगी कि आप ये स्टेट लैंड है। लैंड तो स्टेट की होती थी एक स्टेज पे, स्टेट लैंड है, आप इसमें राई बाई करिए, इसको कल्टीवेट करिए और अपनी फैमिली जो है उसकी परवरिश करिए। वो लैंड एक जनरेशन ने यूटिलाइज़ की, सेकंड जनरेशन ने यूटिलाइज़ की, थर्ड ने की, फोर्थ जनरेशन अभी यूटिलाइज़ कर रही है, तो उनके उस लैंड में जा कर के इन्होंने बोर्ड लगा दिया है स्टेट लैंड, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। जो लोग 100 साल से ज़मीन जो है उसकी कल्टीवेशन कर रहे थे वो अब ट्रेसपासर्स बन गए। अब देखिए ना, ये जो फैसले हैं, दीज आर अनपॉपुलर एंड एंटी पीपल डिसीजंस। मैंने आपको शुरू में एक बात कही, हमारा ये मानना है, मेरा पर्सनल एक मानना है एज एन एडवोकेट, कि ऐसे डिसीजंस टेम्परेरी जो फेजेस होती हैं वो नहीं ले सकते, लेनी नहीं चाहिए। लेने नहीं चाहिए। ले भी सकते हैं, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनको नहीं लेने चाहिए। उनको ये डिसीजंस पॉपुलर गवर्नमेंट्स पे छोड़ देने चाहिए। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। जब आप पॉपुलर गवर्नमेंट, आप कहीं से किसी एरिया से एमएलए चुन के आ जाते हो, आपको अपने एरिया का पूरा नॉलेज है, मेरे एरिया में कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कितने गरीब लोग रहते हैं, कितने लोग मजदूरी करते हैं, कितने एग्रीकल्चर, उस फैसले पे विजन होगा, पूरा विजन होगा। आप ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो एक जगह पर बैठ के। मैं कह रहा हूँ कि वार्ड्स जो हैं, वार्ड्स के जो कारपोरेटर्स हैं या काउंसलर्स हैं, वो अपने वार्ड के बारे में एक अच्छा ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं जब भी काउंसिल की या म्यूनसिपैलिटी की मीटिंग होगी। बरतवा साहब, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपने पब्लिक डिबेट में डाले, लोगों को बताने की कोशिश की। आपको नहीं लगता कि पिछले चंद सालों से ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा है कि पहले लोगों को टेस्ट किया जाता है, इनको ज़ख्म दे दे, ये कितना चिल्लाते हैं, कितना शोर मचाते हैं, अगर कम शोर मचाया तो ये ज़ख्म इनको दे देंगे, तो अगर ये बहुत ज़्यादा तड़प गए, आवाज़ ऊपर तक आ गई, सड़कों तक आ गए, हमारे गिरेबान पकड़ लिए, तो फिर हम इसको विथड्रॉ कर देंगे। ये टेस्टिंग भी चल रही है आजकल। ये यही से लगता है। आप देखो ना, पिछले दिनों कोई जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकले, ऐसे सर्कुलर्स निकले, नोटिफिकेशंस निकली, जब ह्यू एंड क्राई हुआ, लोगों ने मचाया, तो उसके बाद वो विड्रॉ भी हो गए। याद करिए आप, लोगों को चेक किया जाता है, टेस्ट भी किया जाता है कि इनमें कितनी पेशेंस है। तो हमारे लोग तो आपको कितना पता सही है, कितना गलत है एक हमारे लोग डेमोक्रेसी तो में। बाई एंड लार्ज, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे लोग बड़े जेंटल हैं। जो जम्मू हमारे सूबे के लोग हैं वो जेंटल हैं। मैं कश्मीर की बात नहीं करता, लेकिन जम्मू के लोग, इन्होंने ढोल भी बजाए, इन्होंने नगाड़े भी बजाए, इन्होंने लड्डू भी बांटे। ये तो इसी उम्मीद पे बैठे हुए थे कि हमें पता नहीं क्या चीज़ आने वाले टाइम पे मिलने वाली है। बरदौसा साहब, ये समझ लिया जाए कि अगर हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो इसी को विकास समझा जाए। अब आपके सामने है, मैंने आपको बोला कि ये चीज़ें जो हैं, हम विकास ये समझते हैं कि आप जम्मू का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ना, आप कभी मौका मिले तो वहाँ का चक्कर काटना, आप जर्नलिस्ट हो। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज की डेट में अच्छी फैकल्टी नहीं है। सारे सुपर स्पेशलिटी के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे फंक्शनल नहीं हैं। क्या रीज़न है? अब जम्मू छोटा शहर नहीं है। जम्मू के लोग लुधियाना, चंडीगढ़, एम्स दिल्ली क्यों जाते हैं, अमृतसर क्यों जाते हैं? ये साइंस हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही। आज डे बाय डे हम तो ये समझते हैं कि हर साल डेवलपमेंट जो है वो सामने नजर आनी चाहिए। एब्सोल्युटली। बरदौसा साहब, आखिरी सवाल, इस प्रॉपर्टी टैक्स के इशू को लेकर पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा, बार एसोसिएशन कहाँ तक तैयार है और कहाँ तक जाने को तैयार है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि बार हमारी भी एक प्रोफेशनल लोगों की बॉडी है, ठीक है। हमारी भी ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स दी जनरल पब्लिक। हम इसको इतना नहीं कर सकते कि रोज़ हम हड़तालें करें, रोज़ हम डिमॉन्स्ट्रेशंस करें, लेकिन ये जो इशू है, क्योंकि जनरल पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जम्मू की जनता इस इशू पर डेफिनेटली खड़ी होगी।
और एजिटेशंस करेगी, डिमॉन्स्ट्रेशंस करेगी और बार उनके साथ शाना बिशाना चलेगी। और जब तक ये जो एसओ है ये रिवोक नहीं होता, बेंच में नहीं जाता, रोल बैक नहीं होता, मुझे लगता है कि बार और ट्रांसपोर्टर्स और ट्रेडर्स और जम्मू की आवाम, मुलाजम सभी यूनाइटेडली इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। शुक्रिया भारद्वाज साहब हमसे बात करने के लिए। मुझे आज भी याद है, मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि एक ऑफिशियल ये कह रहे थे कि बड़ा मिनिमम चार्जेस होगा, बड़ा मिनिमम चार्जेस। मुझे याद है जब बन टोल प्लाजा शुरू हुआ था 35 रुपये वहाँ पर टोल था, आज 140 है। तो आप समझ लीजिए हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। आज भाजपा के कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप सब प्रेस वाले मुझ पर चढ़ गए, मुझ पर हमला करने के लिए आ गए, ये प्रॉपर्टी टैक्स हम लोग इम्पोज करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग ने नहीं ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में डाला है। जनाब ये 15-20 लोग थे मीडिया के, आप उस दिन का इंतज़ार कीजिए। अगर ये लग गया, इम्पोज हो गया, जम्मू कश्मीर की आवाम जब आपसे सवाल पूछेगी तो उसका दर्द कई सालों तक आपको झेलना पड़ेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।